शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों। मुझे सिविल मार्च चैनल में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अलेक्जेंडर सुदेरेव हमेशा की तरह आपके साथ है। हम पीकेटीबी सिविल मार्च में हैं और आज वे दिन है जब आपके असंख्य अनुरोधों पर हम दिखाएंगे कि निर्माण स्थल पर क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। वास्तव में जिस भवन में हम स्थित हैं, उपकरण की उपस्थिति के बावजूद अभी भी एक निर्माण स्थल है और आज हम काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब मुझे स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है क्योंकि हमारे पीछे एंगल ग्राइंडर काम कर रहे हैं और सामान्य तौर पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमारी सुविधा के निर्माण पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले लेज़र वर्कशॉप से ज़्यादा दूर नहीं, हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहले से ही 3 बड़ी लेज़र मशीनें हैं। सभी लेज़र पहले ही चालू हो चुकी हैं, काम कर रहे हैं और अपने प्रत्यक्ष कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे पास चीन से बने 2 लेज़र हैं, एक रूस से बना है। इसके बाद पीछे की ओर एक नाइट्रोजन जनरेटर लगाया गया है, या यूँ कहिए कि अब लगाया जा रहा है। एक स्टेशन पहले से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे बिजली बढ़ती है नाइट्रोजन की खपत की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसलिए लोग अब इसे जोड़ने, पाइप लगाने पर काम कर रहे हैं और फिर कमीशनिंग शुरू हो जाएगी। यदि हम कार्यशाला के चारों ओर देखें तो हम पहले से ही देखेंगे कि वहाँ वास्तव में बहुत सारे उपकरण हैं। आइए याद रखें कि यहाँ पहले से क्या है। ये मशीन टूल्स, टर्निंग सेंटर, एक मिलिंग सेंटर और प्लास्टिक भागों को ढालने के लिए 2 घटक थर्मोप्लास्टिक मशीनें हैं। लेज़र के संबंध में यहाँ पहले की तरह एक लेज़र उत्कीर्णक गैर धातु सामग्री के साथ काम करने के लिए एक लेज़र है। अतिरिक्त रिसीवर आ गए हैं और उत्पादन उपकरणों की प्रचुरता के बावजूद कार्यशाला में अभी भी बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री मौजूद है। अगर आप और मैं उस दिशा में देखेंगे तो समझेंगे कि वहाँ कुछ बक्से हैं जिनमें लाइटिंग जमा होती है और आज ये लाइटिंग अपनी सही जगह पर लगाई भी जा रही है। यानी दुर्भाग्य से अब हम इस पूरे कार्यस्थान को मशीनों और उपकरणों से सुसज्जित नहीं कर सकते, क्योंकि अन्यथा निर्माण कार्य को जारी रखने का कोई तरीका नहीं होगा। इस कार्यशाला में हमारे सिर के ऊपर वेंटिलेशन संचार पहले से ही काफ़ी उच्च स्तर की तैयारी में है। वहाँ पहले से ही निष्कर्ष निकास है। विशेष छतरियाँ वहाँ लटका दी जाएंगी, यानी जल्द ही उद्यम पूरी जिंदगी गहरी सांस लेगा। बस बारों को विभिन्न उपकरणों, विभिन्न आयामों, आकारों और प्रकार के इंजनों के लिए अलग अलग उत्पादन लाइनों को जोड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, जिनके साथ हम काम करेंगे। और वास्तव में ये सब हमारे सामान्य कार्य, प्रत्येक निवेश के कार्य, धन जुटाने में भागीदार और ये सब बनाने के लिए टीम के कार्य के कारण संभव हुआ। चलिए अब दूसरे कमरों में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अब आप अपनी स्क्रीन पर पहली मंजिल देख सकते हैं। यहाँ हम अंतिम परिष्करण के लिए उच्च स्तर की तैयारी देख सकते हैं। टाइल्स की स्थापना और बाथरूम का निर्माण कार्य किया जा रहा है, या बल्कि कुछ स्थानों पर पहले ही पूरा हो चुका है। बाथरूम, सिंक, हैंड ड्रायर पहले ही स्थापित किए जा रहे हैं। ये वह सब कुछ है जो पीकेटीबी के मेहमानों और उसके कर्मचारियों दोनों के आरामदायक रहने के लिए आवश्यक है। दूसरी मंजिल पर आप और मैं देख सकते हैं कि फिनिशिंग भी चल रही है। घेरने वाली संरचनाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से अधिकांश पहले ही स्थापित हो चुके हैं। दरवाजे पहले से ही बंद है ताकि फिनिशिंग खराब ना हो। और यहाँ हम देख सकते हैं कि लाइटिंग का इंस्टॉलेशन हो रहा है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि प्रकाश लैंप फ्लोरोसेंट है और विटाली निकोलाएविच दिनेगो से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसके संबंध में हम समझते हैं कि ऐसा समाधान उन कर्मचारियों को काम करने और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना अपने प्रत्यक्ष कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति देगा और इन कमरों में आंखों के लिए अधिकतम आराम है। हम ये भी देखते हैं कि वेंटिलेशन संचार और इमारत के जीवन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें स्थापित की जा रही हैं। तीसरी मंजिल पर भी मूलतः वही होता है, इसलिए हम इसे अगले वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन यह एबीके के बारे में है। अब आइए उत्पादन क्षेत्र की ओर चलें। तीसरी मंजिल पर इमारत का उत्पादन भाग।
यहाँ हम निम्नलिखित देखते हैं। हम देखते हैं कि फर्श का उच्च स्तर का कार्य पूरा हो चुका है। कुछ कमरों में पहले से ही टाइल्स लगाई हुई हैं। आप और मैं देखते हैं कि वेंटिलेशन संचार की स्थापना हर संभव कल्पना को आश्चर्यचकित करती है, यानी विशाल वायु नलिकाएं पहली मंजिल के समान। लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग संरचनाओं की प्रचुरता भी आश्चर्यजनक है। बड़ी संख्या में घोंगे और इंजन। वैसे वे सभी अतुल्यकालिक है, जो महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से हम कम वर्तमान प्रणालियों की स्थापना देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना, प्रकाश व्यवस्था और बाकी सभी आवश्यक चीजें भी इसके बाद होंगी। अब हम हीटिंग रेडिएटर्स की स्थापना भी देख रहे हैं। फर्श से वायरिंग पहले ही की जा चुकी है, रेडिएटर जुड़े हुए हैं। निस्संदेह इसमें से कुछ को अभी भी असेंबल करने की आवश्यकता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग पहले ही हो चुका है। इसके अलावा अगर हम इमारत के पीछे जाते हैं तो आप और मैं याद कर सकते हैं कि पहले ये कमरे बड़ी मात्रा में उपकरणों से भरे हुए थे, विशेष रूप से वेंटिलेशन उपकरण, सफाई स्टेशन इत्यादि। अब हम देखते हैं कि ये उपकरण अपने सही स्थानों पर जाना शुरू कर रहे हैं। प्लेसमेंट, आगे बंधन, कनेक्शन का काम चल रहा है और वे क्षण दूर नहीं है जब ये लॉन्च होगा। खैर, अब हम दूसरी मंजिल के मेजनाइन की ओर बढ़ रहे हैं, जो इमारत के पीछे रैंप समूह के पास स्थित है। यहाँ हम उच्च स्तर की तत्परता भी देखते हैं। टाइलें बिछाई गई हैं, संलग्न संरचनाएं स्थापित की गई हैं, लिनोलियम बिछाया गया है और वेंटिलेशन संचार, एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना की जा रही है। छत के नीचे स्थापना की जा रही है। सामान्य तौर पर इन परिसरों को कोई नहीं भूला है। हमने उन्हें लंबे समय तक नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ काम अभी भी पूरे जोरों पर है। खैर, आज के वीडियो के अंत में मैं अपनी भावनाओं को साझा करना चाहूँगा कि समय सीमा वास्तव में संकुचित हो गई है। समय आगे बढ़ता है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। हम व्यवसाय के व्यवसायीकरण पर काम कर रहे हैं। इच्छुक ग्राहकों के साथ लगातार बातचीत की जाती है और सक्रिय विकास की जाती है, जहां हम समझते हैं कि ऐसे समाधान बाजार में मांग में होंगे। और अब हम पहले से ही प्रमाणित उत्पादों के साथ परियोजना के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। यह है यूरो एशियन इकोनॉमिक यूनियन द्वारा प्रमाणित 3 मॉडलों का एंगल ग्राइंडर है। यानी यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जिसे हम राज्य आयोग को सुविधा सौंपे जाने से पहले ही स्थापित करने में सक्षम थे। और फिर मैं दोहराता हूं, हम एक निर्माण स्थल पर हैं और फिर भी हमारा निर्माण स्थल बहुक्रियाशील है। हम विभिन्न उत्पादों पर काम करते हैं। हमारे पास हाथ से पकड़ने जाने वाले बिजली उपकरणों, घरेलू उपकरणों आदि के लिए अंतर्निहित ड्राइव सिस्टम है। हमारे पास मोटर पहिए हैं जो एलिवेटर, विंच, हल्के, मध्यम और यहाँ तक कि भारी उपकरणों के लिए पहियों के रूप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और मैं दोहराता हूँ कि ये सब सामान्य प्रयासों के बदौलत संभव हुआ। और आप और मैं समझते हैं कि अब विश्व में चल रही घटनाओं के बावजूद हम तथाकथित अवसर की खिड़की अवधारणा में हैं, क्योंकि कुछ यूरोपीय कंपनियां बाजार छोड़ रही हैं, क्योंकि बाजारों को भरने की ज़रूरत है। हमें आत्मविश्वास के साथ इन बाजारों में प्रवेश करने और अपने उत्पाद बेचने का पूरा अधिकार है। इसलिए मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि निर्माण की गति, निर्माण का पूरा होना, पूर्ण व्यवसायीकरण की शुरुआत की गति और पूर्ण क्षमता तक पहुंचना अब केवल निवेश निधि की प्रति की गति पर निर्भर करता है। आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।